कर्नाटक विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार अपने अंतिम दौर में चल रहा है, तो बजरंग बली, बजरंग दल और पीएफआई को लेकर कर्नाटक में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बीजेपी, कांग्रेस और अन्य दल लगातार एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। तो ऐसे में तीसरी बार कर्नाटक में चुनाव प्रचार करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहीं पर रोड शो किया, तो कहीं पर रैली को संबोधित करके विपक्षियों पर जमकर बरसे और भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाया। सीएम योगी ने अपने इस दौरे में दक्षिण कन्नड़ के बंटवाला, पुत्तूर और उडुपी में रोड शो किया, तो चिकमंगलुरु में उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार लाकर राष्ट्रवाद की ज्वाला को घर घर तक पहुंचाने में योगदान दे। इस दौरान उन्होंने बजरंग दल की जमकर सराहना भी की। साथ ही ये भी कहा कि राष्ट्रवादी समाज पीएफआई समर्थकों को धूल चटाएगा। कांग्रेस और जेडीएस बैरियर बन करके यहाँ के डेवलपमेंट को रोकना चाहती है। कर्नाटक वासियों को इसको स्वीकार नहीं करना चाहिए और आज इसीलिए मैं आपके पास आया हूं आपसे अपील करने के लिए कि असेंबली का ये इलेक्शन कर्नाटक के विकास के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए, टीम इंडिया के कैप्टन के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ मजबूती के साथ खड़ा होने के लिए कर्नाटक के अंदर बीजेपी की डबल इंजन की सरकार आवश्यक है। कर्नाटक के उडुपी में रोड शो में सीएम योगी आदित्यनाथ ने हनुमान चालीसा की एक लाइन पढ़कर कहा, जिस तरह हनुमान जी ने रावण की लंका में जाकर रावण के सभी अधर्म के कार्यों को समाप्त करने में योगदान दिया था, ठीक उसी तरह कांग्रेस जेडीएस का खात्मा करेंगे। भाइयों बहनों, अब समझ में आ रहा है कि कांग्रेस हनुमान जी का विरोध क्यों कर रही है। क्योंकि हनुमान जी के रहते हुए भूत पिशाच से निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये जितने भी राक्षसी वृत्ति है, ये बजरंग बली के सामने धूल दूषित हो जाती है, गायब हो जाती है। और कांग्रेस पीएफआई और आईएसआई को प्रश्रय दे करके ये दिखाने का प्रयास कर रही है कि बजरंग बली को बैन करके यहां पर उनके अराजक गतिविधियों का अड्डा बनाएगी। इसे बीजेपी और बजरंग दल का कार्यकर्ता कतई स्वीकार नहीं कर सकता है। वहीं करकला में उम्मीदवार वी सुनील कुमार के पक्ष में अनंताशियाना सर्किल से गांधी मैदान तक रोड शो करने के दौरान सीएम योगी ने कहा कि कर्नाटक भगवान राम के अनन्य भक्त प्रभु हनुमान की पावन भूमि है। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा है। मैं कर्नाटक वासियों को 2024 में श्री राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या आने के लिए आमंत्रित करने आया हूँ। जनवरी 2024 में अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भगवान श्री राम को उनके भव्य मंदिर में विराजमान करने का कार्यक्रम शास्त्रोक्त पद्धति के साथ संपन्न किया जाएगा। सैकड़ों वर्षों के इंतजार को समाप्त किया जाएगा और उसमें मैं अपने बजरंग बली हनुमान के राज्य कर्नाटका की जनता जनार्दन को आमंत्रित करने के लिए आया हूं। उस पर्व में आप भी सहभागी बने। प्रभु राम का ये सेवक आपकी सेवा के लिए, आपके स्वागत के लिए उत्तर प्रदेश में इंतजार करेगा। इस दृष्टि से आपको आमंत्रण देने के लिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ। दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने इस दौरे में कर्नाटक के कई भाजपा प्रत्याशियों के लिए रोड शो और जनसभा को संबोधित कर उनके पक्ष में माहौल बनाया और इस दौरान जनता ने भी उनका काफी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। सीएम योगी की रैलियां और रोड शो सीएम योगी बाबा, बुलडोजर बाबा के नारों से गूंजती रही। बहरहाल अब देखना ये होगा कि जितना शोर सीएम योगी की इन रैलियों, रोड शो, जनसभाओं ने बटोरा, वैसा ही शोर नतीजों में दिखता है या नहीं। इंडिया पब्लिक खबर के लिए वेद मिश्रा की रिपोर्ट।
फिलहाल इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी बड़ी और अहम खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी किसी भी लेटेस्ट अपडेट से आप कहीं चूक ना जाएं।